मैं आज खास तौर पे जब मैं नाइंसाफी की बात करता हूं, जब नाइंसाफी की बात करता हूं, मैं आज आजम स्वाति का नाम लेना चाहता हूं, जो आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसने नाम लिया है। आजम स्वाति ने नाम लिया है दो लोगों का, एक फहीम है और एक फैसल है। फैसल, ये जो डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद में आया है, लोगों पे जुल्म कर रहा है। इसने उसको पहले सुने गौर से, इसको पहले आजम को उनको गैर कानूनी तौर पे उठाया, उसके पोते और पोतियों के सामने उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाद उसको हवाले किया। ये फहीम और फैसल इनके सहूलतकारों को उसको पकड़ाया गया, उसको नंगा किया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उससे पहले शहबाज गिल को उसको इसी तरह उठाया, पुलिस ने उठाया, पुलिस ने हवाला किया। यही फहीम और फैसल के लोगों को उन्होंने उसको नंगा किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसकी तस्वीरें बनाई और वो जमील फारूकी एक जर्नलिस्ट, उससे भी यही किया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपको होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, ये आपने इमरान खान साहब के एक क्लिप देखा है और इसमें वो आज जब उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च लिबर्टी से शुरू किया लाहौर से और उन्होंने 4 तारीख इस्लामाबाद पहुंचना है, तो उसमें वो पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसके सरबराह से मुखातिब हैं। इमरान खान का ये तर्ज तखातुब किस हद तक काबिल कबूल है या नहीं है, या उन्हें क्या इस अंदाज में DGISI को तखातुब करना चाहिए या नहीं, ये तमाम चीज़ें इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इमरान खान के लॉन्ग मार्च की कुछ स्टोरीज भी आपके सामने लाऊंगा और एक और ऑडियो कॉल आने वाली है एक चैनल मालिक की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मेरा दिल है कि आप इंडियन टीवी का एक क्लिप सुन लें, वीडियो जिस तरह ये क्लिप आपने देखा है वो एक क्लिप सुन लें, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। जरा ये क्लिप सुने फिर अगली बात करते हैं। यास भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपको नहीं, एक ही एजेंडा नहीं है आपका, जो एक ही एजेंडा उसे एक्सपोज करना है सर, और वो हम नहीं कर रहे हैं। वो आज की तारीख में मेरे तो डियर मोस्ट हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने ISI की पोल खोलने का अब जो है इरादा बना लिया है, और इसीलिए हमें तो वो इस बार थोड़े पसंद आएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू फैयाज साहब। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आगे भी आपसे मुलाकात करने की मैं इच्छुक रहूंगी। आपको हुंकार जी। तो ये इंडियन मीडिया पे फयाजुल हसन चौहान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं सूबाई पंजाब के, वो मौजूद थे और वहां पे इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया इमरान खान की तारीफ कर रहा है। वो कह रहे हैं अब तो हम इमरान को अप्रिशिएट करेंगे, ये तो हमने करना था, पाक फौज को बदनाम तो हमने करना था, ISI को बदनाम तो हमने करना था। ये इमरान खान अगर बदनाम कर रहा है तो हमारे जो है ना मोहब्बतें चाहते वो इमरान खान के साथ हैं। और वो सिर्फ ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, उसको इमरान खान मजीद बदनाम करेंगे। तो ये फिर इमरान खान किसकी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, ये जिस पे दुश्मन शादियाने बजा रहा हो। ये कहा जाता है ना कि जब दुश्मन खुश हो रहा हो किसी भी आपके अमल से, तो इसका मतलब है कि आपका वो अमल उस रियासत के खिलाफ है। यानी अगर कोई ये शख्स मान सकता है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम हो रहा हो और उसमें भारत खुश हो, तो भारत तो पहले दिन से ये चाहता है कि पाकिस्तान की पहली डिफेंस लाइन है उसकी जनाब पाक फौज है, ISI है। ISI से तो भारत को वो तकलीफ है कि ISI ने अपने से कितने गुना बड़ा भारत मुल्क है, आबादी कितनी गुना ज्यादा है, यानी जितनी पाकिस्तान की कुल आबादी है इतने तो एक यूपी उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर बनती है तकरीबन।
लेकिन उसके बावजूद अगर भारत के आंखों में आंखें डाल के और नाकू चने चबाए हुए हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो ISI है, वो पाक आर्मी है। और खित्ते में भारत इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद अगर पाकिस्तान से हर लम्हे खौफजदा रहता है और हमने वाकई उसे खौफजदा रखा और दुनिया में ये तरीकेकार होता है, तो वो वजह क्या है? वो तो पाकिस्तान के इदारे हैं। तो उन इदारों को जब इमरान खान साहब बदनाम कर रहे हैं, ये जो वीडियो आपने देखी है, तो इसका मतलब है शादियाने तो बजाए जा रहे हैं। अब वो इमरान खान एक नारा लगाते थे मोदी का यार, अब मोदी क्यों शादियाने बजा रहा है? मोदी का मीडिया गोदी मीडिया मोदी मीडिया क्यों जो है वो शादियाने बजा रहे हैं? इमरान खान साहब जो लान तान कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों पे खुलेआम, और वो मिसालें दे रहे हैं, वो भी मैं आपको वीडियो पहले दिखा चुका हूं जी, शेख रशीद से भी ज्यादा वो चीज सियासी हो गए। तो खान साहब यही तो लोग थे जिनकी आप कुछ महीनों पहले तारीफें कर रहे थे, और यही लोग हैं जिनको आप रातों को मिल रहे थे। ये जो अब आप नाम ले रहे हैं, किसी को हैरी और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, किसी को XYZ वो कहते थे, जो आप नाम ले रहे हैं, इसमें तो आपकी हुकूमत ने कानून मंजूर करवाया था कि इदारों को बदनाम करने पे, पाक फौज के खिलाफ बात करने पे, जो उनको बदनाम करने पे ये एक्शन लिया जाएगा। तो खान साहब, एक तो आप ये बता दें कि आप खिदमत किसकी कर रहे हैं? आप वो DGISI ने जो ये कहा, आपने उसकी क्यों वजाहत नहीं की कि रात की तारीकियों में आप हमसे मांगते हैं कि मुझे ये फायदा दे, तो गैर आईनी इकदाम का कहते हैं, और आप कहते हैं कि जनाब बाजवा को मैं लाबहदूद एक्सटेंशन दूंगा, और जब आपका काम नहीं बनता तो फिर आप इस तरह के आके बातें करते हैं। ये मतलब आप खान साहब बेवकूफ बनाना किसे चाह रहे? आपका ये तर्ज सियासत क्या है? क्या आप जो ये कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत नहीं, यानी इन लोगों के नीचे रहने से बेहतर है मर जाओ, इस मुल्क पे एटम बम गिरा दो, तो ये कौन सा अंदाज़े सियासत है? खान साहब, ये आपकी हुकूमत चली गई, क्यों आप मेंटली तौर पे इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं? आप रियासत की बुनियादों के साथ खेलना शुरू हो गए हैं। आप रियासती इदारों में बगावत करवाने की कोशिश आपके लोगों ने की। शहबाज गिल ने क्या कहा? किसके कहने पे कहा होगा? यानी वो लाइन कहीं ना कहीं जब कोई भी निचली सतह के लीडर कहता है, तो जो उसका सरबराह होता है, चेयरमैन, वो उसका कहीं ना कहीं से जिम्मेदार होता है। और आप ये जो कह रहे हैं, आप मजमूई तौर पे आपकी ये जो आज की टॉक्स हैं, जो तकरीरें हैं, जो आपके लोगों के ट्वीट्स हैं, जो इदारे को मतलब बदनाम करने की कोशिश है, ये मामला कहां पे जाके रुकेगा? क्या ये तभी रुकेगा कि इमरान खान को हुक्मरान बना दो? इमरान खान साहब, आपको जितना अरसे में जो आपका टेन्योर था 4.25 साल का, जितनी आपको इदारों की सपोर्ट मिली, मैं कहता हूं इतनी आधे भी पिछले हुक्मरानों को मिल जाती, तो वो जितना उन्होंने काम किया या जितना आपने किया, आपसे तो 100 गुना बेहतर कर लेते। और आखिर में आपने किया क्या? आखिर में आप ये कर रहे हैं, आप इदारों को बदनाम कर रहे हैं। आप मेजर जनरल जो है उनका नाम ले रहे हैं जो काउंटर इंटेलिजेंस के हैं, और आप जो है वो ब्रिगेडियर का नाम ले रहे हैं जो स्टेशन इंचार्ज हेड है इस्लामाबाद के। ये आप मामलात को ले जाना कहां चाहते हैं? आप मुल्क में क्यास चाहते हैं, आप मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं, आपका अंदाज वही है। इससे पहले एक बार आप ये कर चुके हैं, ये जब आप लॉन्ग मार्च आपने किया था 126 दिन वाला 2014 में धरना दिया था, तो तब आपने क्या कहा था? आपने सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाफरमानी की बात की थी, आपने बिल जलाए थे, आपने कहा था बाहर से पैसे हुंडी के जरिए भेजें। हम तो उस वक्त भी चीखे थे, हम तो उस वक्त भी ये कह रहे थे इदारों को कि ये जो आप प्लान बना रहे हैं, आज आप कह रहे हैं हमसे गलतियां हुई हैं, हम गद्दार नहीं हैं। हम तो इदारों को चीखे थे कि ये प्रोजेक्ट इमरान खान जो आप लॉन्च करने जा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट इस रियासत पे भारी पड़ेगा। आज सवाल पे आप ये कहते हैं कि इस पे सैर हासिल गुफ्तगू होगी, लेकिन आज चौक चौराहे पे, यानी DGISI को चौक चौराहे पे एक शख्स जो है वो बुरा भला कह रहा है। तो हम उस वक्त आपको बताते थे कि जो भी आप आर्टिफिशियल तरीके से आप लेके आएंगे, जो भी क्लोनिंग करेंगे, किसी की भी क्लोनिंग करेंगे, क्लोनिंग के जरिए जो बच्चा पैदा होता है वो कहीं भी नेचुरल बच्चे की तरह कंपीट नहीं कर सकता है।
क्लोनिंग के जरिए जो बच्चा पैदा होता है, उसकी जिन डॉक्टर्स ने क्लोनिंग की होती है मशीनी अंदाज, उसको सारी जिंदगी कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ती रहती है। और अगर वो आप नहीं करेंगे तो बच्चा फिर आपके सर को आएगा। और आपने ये क्लोनिंग करके प्रोजेक्ट इमरान खान की क्लोनिंग की, और आज आप देखें कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये हम आपको बार बार कह रहे थे कि ये जो आप ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, बराए मेहरबानी रियासत और अवाम को फैसला करने दें। ये इस तरह पर इमरान खान के खिलाफ कोई बात करता था, वो साफी उस पर जनाब मुसीबतों के पहाड़ टूट जाते थे। कोई जनाब सियासतदान बात करता था, मुखालफिन को सारों को उठा के जेलों में। अपनी मर्जी के लोग आर्टिकल 6 लगाएं, ये करें। वो बशीर मेमन का आपने सुना है ना, तो इस तरह आपने तो बिल्कुल वन साइडेड कहानी शुरू करवा दी। इस तरह प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं कि मुकाबले में कोई ना हो। फिर भी वो लंगड़ा जो होता है ना, अगर आप 100 किलोमीटर की रेस हो ना, और जो लूला होगा जिसकी टांगें काम नहीं कर रही होंगी, माजरत के साथ डिसेबल लोगों से, लेकिन मिसाल दे रहा हूं, जिसकी टांगें ही नहीं, जो चल ही ना सकते हो, जो 2 कदम ना चल सकता हो, आप सारे उसके मुकाबले में हटा भी दें, जो मुकाबले के प्लेयर है वो नहीं पहुंच सकेगा वहां पे। तो ये बात हमारी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आई, और हम ये बता रहे थे, और हम ही जेर अताब थे। और आज देखिए, आज शादियाने बजाए जा रहे हैं दुश्मन मुल्क में। आज भारतीय मीडिया खुश है। आज जो अंदाजे गुफ्तगू है, असद उमर साहब एक एक चीज के जवाब दे रहे हैं। खान साहब, आप ये कहते थे कि जनाब जनरल बाजवा से बड़ा तो नफीस इंसान ही कोई नहीं है, जनरल बाजवा से बड़ा तो जमहूरियत पसंद ही नहीं है। आप ये हमें बताते थे, कौम को बताते थे कि जी एक था जिया, एक था मुशर्रफ और एक जनरल बाजवा है। ये वो एस्टेब्लिशमेंट थी जिसके आप दिन रात गुण गाते थे। और आज वो एस्टेब्लिशमेंट, जैसे DGISI ने कहा कि दिन को गद्दार कहते हैं, रात को आप मुलाकातें करते हैं। तो ये किस तरह, ये कौन सा आजादी, ये आप इस कौम को आजादी के नाम पे इस कौम को किस फसाद में डालना चाहते हैं खान साहब? क्या ये अच्छा, आपके अपने बच्चे कहां हैं? मैं मतलब पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन एक ओवरऑल एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, देखने वालों के सामने। इमरान खान साहब के बेटे दोनों की तरह, अपनी औलाद बाहर है, अपनी सारा सिस्टम जो है वो यहां पे नहीं है, और वो जनाब आजादी दिलाना है। खान साहब, कौलो फेल में फिर नहीं तजाद होना चाहिए ना। आजादी आज कल वो भी मैं क्लिप लगा देता हूं, बल्कि आखिर में वो क्लिप भी सुन लीजिएगा। बात लंबी हो रही है, मैंने एक चैनल मालिक की भी बात करनी थी, वो क्लिप लगा देता हूं। फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, फवाद चौधरी किस तरह बयान कर रहे हैं कि जी हम तो फौज के खिलाफ नहीं है। खान साहब ने तो कभी किसी का नाम नहीं लिया, तो खान साहब ने आज नाम ले लिया ना। ये वही बात, आगे और बात करनी, मीडिया पे और करनी, पीछे और बातें करनी। फवाद चौधरी साहब का भी क्लिप भी देख लीजिएगा। वो क्लिप मैं आखिर में लगाता हूं जो फवाद ने बात की वसीम बदामी के साथ। उससे पहले जाते जाते एक स्टोरी आपको सुना देता हूं। एक चैनल मालिक है, उनकी ऑडियो आने वाली है, ऑडियो तैयार हो गई है। ऑडियो तैयार होने से मतलब क्या है, ऑडियो जिनके पास थी उन्होंने रिलीज करने का फैसला कर लिया, जिसके पास भी थी। अब वो ऑडियो आएगी चैनल मालिक की, एक चैनल मालिक की ऑडियो आ रही है। मैं ये आपको बता रहा हूं, आज कब बता रहा हूं, जुम्मे का दिन है, 27 तारीख है। 27 तारीख जुम्मे के दिन रात के 8 बजे ये वीलॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं एक चैनल मालिक की ऑडियो आ रही है और उसमें बड़ा कुछ इंकशाफ होगा। बहरहाल यहां पे बात को रोकते हैं और आपको ये फवाद चौधरी जो इमरान खान के वो किचन कैबिनेट के हिस्सा है, वो क्या कह रहे हैं, और फिर इसमें वो बात ज़हन में रखिएगा, आज़ादी मार्च और जो आज जो कुछ खान साहब कर रहे हैं और इसके पीछे कौन है, ये भी बड़ा जल्दी सामने आ जाएगा। उन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। एक कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 11 बजे कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चले वो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। अब ज़रा मैं उसको ना आपस में चीज़ों को मिक्स अप नहीं करना चाहता। तो वो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी अभी मैंने बता दिया होगी, चैनल मालिक की ऑडियो और खान साहब की ये तकरीर, ये और अब फवाद चौधरी देखे और फिर सोचे कि ये किस तरह की सियासत पाकिस्तान में कर रहे हैं। फवाद चौधरी को देखिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने। काफ़ी मैं हैरान हुआ हूँ, कभी चीफ साहब के ऊपर या कोई ऐसे बात तो कही नहीं है। जो इमरान खान जब बात करते थे, जो वो एक बड़े पैराए में बात कर रहे हैं, एक हिस्टोरिकल उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि हो सकता है कि कुछ दरमियान में
लोग बढ़ा चढ़ा के भी बातें कर देते हैं। तो खान साहब जब मीर जाफर मीर सादिक कह रहे थे कि हमारे यहाँ के मीर जाफर मीर सादिक, और एक तकरीबन उन्होंने बताया भी कि जो मैंने चलाई भी कि सिपाही सालार ये वो, तो उनका इशारा किस तरफ होता था? देखिए, जो उन्होंने ये बात कही थी वो कई दफ़ा जो उन्होंने स्पीच में रेफर भी किया है कि मसलन जो हमारे लोटे थे वो सारे मीर जाफर साबित हुए, हमारे मीर सादिक साबित हुए, गद्दार साबित हुए। तो ये तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है। कभी भी उन्होंने आर्मी चीफ का, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी आर्मी चीफ का या डीजी का उन्होंने नाम लिया हो। आप ये कहना है कि उनका इशारा भी कभी उस तरफ नहीं था, ये इशारा अपने सियासी मुखालफिन की तरफ था? नहीं, देखे ना, इशारा हो नहीं सकता। इमरान खान की बड़ी हमारी वाज़ेह पॉलिसी है, अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारी अब भी वाज़ेह लाइन है। देखिए, फौज के बगैर मुल्क नहीं चला करते। आर्मी चीफ हों, डीजी हों, ये लोग पाकिस्तान के जो निज़ाम चलाने का इंटेग्रल हिस्सा है, ये सतून है। अब हम फौज के साथ लड़के तो नहीं, हमने तो हुकूमत में वापस आना है। हमारा तो मकसद यह है कि इलेक्शन हो, अवाम जो है वो इलेक्शन में मुंतखब करें हुकूमत को, और हमें लग रहा है हम जीतेंगे, वापस आएंगे। तो हमने क्या अपना फौज के साथ काम मिलकर नहीं करना तो किसके साथ करना है?